तो मैं फिर सेठ लोगों के ताल्लुक से भी बातें करूंगा और उनके पावरलूम सनत को किस तरह से समझता हूँ। मेरे भाइयों का और रिश्तेदारों का मिला करके 50,000 से ज़्यादा कर्ज हो चुका है। ऐसा लगता है कि अगर मैं बड़े कारखाने खोल लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लूम चलाऊँगा तो मैं ज़्यादा। इस YouTube चैनल का टॉपिक यही रहेगा या फिर आगे चल के बदलने वाला है? दोस्तों, आज हमारे साथ जो है फैयाज ब्लॉगर आए हैं जो मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाते हैं। कारखाना जाके जो है मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो आज हम जो है फैयाज ब्लॉगर का जो है इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो इनसे कुछ सवालात करेंगे और आपको जो है बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहना। तो फैयाज ब्लॉगर, आप ये बताइए कि आपका दिल में ऐसा ख्याल कैसे आया कि कारखाना जाके मज़दूरों से मतलब राय लेना, उनसे मतलब जो है इंटरव्यू लेना, बातें करना, इस तरह का ख्यालात आपके दिल में कैसे आया? ऐसा हुआ कि मैं काफ़ी दिनों से इस ताल्लुक़ से सोच रहा था कि मैं चाय का भी मुझको शौक़ नहीं है, कोई बीड़ी पूड़ी का भी शौक़ नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेहनत भी रेगुलर करता हूँ। और उसके बाद भी आज 35 साल मैंने लूम में दिया है और उसके बाद भी मेरे पास बजाय ये कि कुछ बच के एक प्लाट एक घर होता, आज मेरे पास कर्ज है। तो मैं आज जो है मेरे ऊपर कम से कम मैं समझता हूँ मेरे भाइयों का और रिश्तेदारों का मिला करके 50,000 से ज़्यादा कर्ज हो चुका है, जबकि मुझे कोई शौक़ नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब वही घर की जिम्मेदारियों में कर्ज लेना पड़ा। हाँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है कि मुझको जो है बेटियां हुई, एक के बाद एक 4 बेटियां हुई और उसके बाद एक लड़का हुआ। और आज वो लड़का जो है 8 साल का है, सबसे छोटा लड़का है, बाकी सब बेटियां ही हैं। तो मैंने अपनी 2 बेटियों की शादी भी कर दी है और तीसरी बेटी की भी अल्हम्दुलिल्लाह शादी लगा चुका हूँ। और मुझको ये एहसास बहुत होता है कि अगर मैंने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं की है। शुरू से आप मेहनत करते आ रहे हैं ना, जब से होश संभाला है। 40 साल 35 साल जो है मैंने लूम को दिया है। और पहले जब कम लूम था तो मैं डबल ड्यूटी करता था, और आज जैसे लूम वगैरह इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आदमी पूरा ख़त्म हो चुका है, तो अब मुझको सिंगल ड्यूटी करना पड़ता है। और उसमें इतना थकने के बाद जब मैं ये कभी तन्हाई में बैठकर सोचता हूँ कि बगैर कोई शौक़ पानी किए, बगैर फजूल खर्ची किए हुए अगर मैं कुछ बचा नहीं पा रहा हूँ, तो इसका मतलब तो सीधा और साफ ये होता है कि मज़दूरी हमें बहुत ही ज़्यादा कम दी जा रही है और इतनी कम दी जा रही है कि अब आवाज़ उठाना ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल ज़रूरी हो गया है, क्योंकि महंगाई का दौर जो है, इतनी सख्त महंगाई हो गई है। आज आप खुलासा एकदम आपके सामने, आप होटल पे जाके देख लो, चाय पहले कितने की थी, कितने की हो गई है। और आप पेट्रोल भराने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाऊँगा। तो फैयाज भाई, एक बात और बताइए, जैसे कि आपने YouTube चैनल बनाए ले, हाँ, तो इस YouTube चैनल का टॉपिक यही रहेगा या फिर आगे चल के बदलने वाला है? मेरा जो इस चैनल को खोलने का मकसद यही था कि मैं मज़दूरों की आवाज़ को जो है ऊपर तक पहुंचा सकूं और मज़दूरों जो दबी हुई आवाज़ है उसके ज़रिए सेठ लोगों को ये एहसास दिलाऊं कि वो कितने गलत हैं इस ताल्लुक़ से, और मज़दूरी वगैरह बढ़ जाए। अगर मेरी इस कोशिश से अगर मज़दूरी बढ़ती है तो मैं इसमें अपने आप को कामयाब समझूंगा। और जब मैंने ये YouTube चैनल खोला तो मेरे अपनों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों ने, हर किसी ने मुझे मना किया, मेरा साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि मैं सेठ वगैरह के पास जाता था तो मुझको इतनी धमकियाँ मिलती थी तब, लेकिन मुझे ये एक एहसास हुआ कि अब तो जान जाए या कुछ भी जाए, मैं इस रास्ते से हटने वाला नहीं हूँ और इंशाल्लाह आगे भी नहीं हटूँगा। और आप जो मेरे चैनल पर देखते हो कि कभी कभी मैं जो कभी भूत वगैरह की वीडियोस डाल देता हूँ, कभी सियासी तारों से डालता हूँ, तो ये मेरा सिर्फ मकसद ये होता है कि मज़दूर जो है मेरे चैनल से जुड़े रहे। आमतौर से एक टॉपिक अगर मैं मज़दूर का बनाते रहता हूँ तो मज़दूर बोर हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि और कुछ ऐसी चीज़ें उनको दूँ ताकि वो मेरे चैनल से जुड़े रहें और बाकी मेरी आने वाली वीडियोस को देखते रहा करें। इससे मतलब आगे चलकर भी मेरा यही टॉपिक रहेगा। और इंशाल्लाह अगर मज़दूरी बढ़ गई तो मैं फिर सेठ लोगों के ताल्लुक से भी बातें करूँगा और उनके पावरलूम सनत को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इस ताल्लुक से भी मैं बातें करूँगा। पर हमारा जो सबसे असल चीज़ वही है कि मज़दूरी पहले बढ़नी चाहिए। इस हद तक मज़दूरी, मेरा मकसद ये है कि मज़दूरी इस हद तक बढ़ जाए कि मज़दूर जो है अपनी मज़दूरी में अपना घर प्लाट वगैरह ले ले और अपने मज़दूरी के अंदर वो अपना बुढ़ापे का कुछ जमा लेवे। यानी मैंने बहुत सारे ऐसे मज़दूरों के वीडियोस भी कवर किए हैं जिनमें बेचारा मज़दूर जब बूढ़ा होता है तो
खुद चल नहीं पाता है, उसके बाद भी वो लूम चलाने पर मजबूर है, या फिर उसको सेठ ने अगर हटा दिया तो वो बेचारा या तो भीख मांगने पर मजबूर हो गया, या यहाँ वहाँ बेचारा बीमारी के परेशानी में हाँ। जिंदगी गुजार रहा है। ज़िंदगी गुजार रहा है। दिखता हालात है गांव में, कई बुजुर्गों लोग को देखा हूँ मस्जिद की पैदलियों के लग बैठते भीख मांगते हैं। हाँ। और अल्लाह बचाए ऐसे मतलब हालात से, आगे भी ऐसा हालात नहीं बनना चाहिए। तो दोस्तों आपने सुना फैयाज ब्लॉगर की आवाज़ से, उनके इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया कि ये सिर्फ वो मज़दूरों के रहनुमा नहीं है। अगर मजदूरी बढ़ जाएंगी तो सेठ हजरात के लिए भी ये जो है बात करने वाले हैं, इनकी बहुत ही अच्छी राय है। अगर कोई सेठ हजरात ऐसा समझता है कि ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किसी के मतलब सेठ हजरात के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहते, ये उनके लिए भी कुछ बोलेंगे, उनके लिए भी ये करने के से तैयार है। लेकिन पहला मकसद इनका ये है कि मजदूरी जो है बढ़ जाए इस महंगाई के दौर में। तो सेठ हजरात के लिए भी कहने का इनको मौका मिले तो इससे पहले आप काम कर दीजिए, ऐसा कि मजदूरों को थोड़ी राहत मिले, मजदूरी बढ़ जाए। नहीं, बहुत सारी वीडियो जो है सेठ हजरात के ताल्लुक से भी बनाई है, जिस पर कई मजदूरों ने आवाज़ उठाई और ये कहा कि भाई तू सेठ की तरफ से या मजदूर की तरफ से। यानी मैंने कुछ वीडियोस में मजदूरों की गलतियां वगैरह भी बताई है, और कुछ वीडियोस में मैंने बाकायदा पावर लूम सनत किस तरह से बर्बादी की तरफ जा रही है और इसमें सेठ हजरात को कौन से कदम उठाने चाहिए, इस ताल्लुक से मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई भी है। यानी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मजदूरों के ताल्लुक से आवाज़ उठा रहा हूँ, बल्कि मुझे फ़िक्र है कि किस तरह से हमारी पावर लूम सनत इस मंदी के रुझान से निकल सके, और ये जो कपड़ों की खपत कम है और उसकी जो कपड़ों की तादाद जो है बढ़ती जा रही है, पावर लूम वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, इसकी असल वजह यही है कि जितना कपड़ा चाहिए उससे ज़्यादा हम लोग सेठ हजरात जो है कपड़ा बना कर दे रहे हैं, और इसके अलावा कोई दूसरी वजह नहीं है। आज सबसे बड़ी बुरी बात यह है हमारे सेठ हजरात की कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं बड़े कारखाने खोल लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लूम चलाऊँगा तो मैं ज़्यादा कमाऊँगा, और यही चीज़ जो है मालेगांव को मंदी की तरफ लेके जा रही है। अगर इसकी बजाय मजदूर ये पावर लूम के सेठ ये सोचे कि मैं कम लूम चलाऊँगा लेकिन अपना मुनाफा ज़्यादा रखूँगा, तो ये भी हो सकता है। इसके लिए सेठ हजरात को भी इकाई करनी चाहिए। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने ऐसे कई रास्ते बताएं जिन पर अगर सेठ लोग एक हो जाएं तो यकीनन मालेगांव की तेज़ी ऐसी होगी कि कभी भी मंदा नहीं आएगा। मतलब मैंने इस ताल्लुक से काफ़ी रिसर्च करने के बाद इन वीडियोस को बनाया है। आप जाकर देख सकते हैं, मेरी कई इस टॉपिक पे वीडियो है, सेठ हजरात की गलतियाँ और मालेगांव की बर्बादी का जिम्मेदार कौन, ऐसे कई सारी मेरी वीडियोज़ हैं। आप मेरे चैनल पर जाइए और देखिए तो पता चलेगा। मेरी कोई वीडियो किसी सियासी रहनुमा के खिलाफ भी नहीं होती है, किसी सेठ के खिलाफ भी नहीं होती है, और ना ही किसी मजदूर के खिलाफ होती है। मैं बस सच बताना चाहता हूँ और हमारे मालेगांव शहर को सुधारना चाहता हूँ। जो गलतियाँ वगैरह कर रहे हैं उस पर मैं अपना कड़वा सच बयान करता हूँ। मेरे चैनल का यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। तो देखा दोस्तों फैयाज ब्लॉगर की ज़ुबानी। तो आप जाके जो है फैयाज ब्लॉगर का चैनल जो है जो वॉच कर सकते हैं। आप जो है यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, या फिर मेरे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जो है जाके देख सकते हैं। इनके चैनल का लिंक मैं जो है मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। पूरी वीडियो आप जो है इनकी जब चैनल को वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा जो है ये सेठ की तरफ से भी बोलते हैं, मज़दूरों की तरफ से भी बोलते हैं, और हमारे जो अभी जैसे मसला चल रहा है, ये क्या बोलते हैं, दौर चल रहा है सियासी, तो सियासी जो आमदार है उनके तरफ से भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं, और इनके अंदर एक बात बहुत ही अच्छी है कि ये रिसर्च करके बोलती है। जो भी बात बोलते हैं उसको पहले वो रिसर्च कर लेते हैं कि ये मतलब बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, सही है या नहीं है, उसको रिसर्च करके नोट करके आप तक वो बात पहुंचाते हैं। जो भी बात आप तक मिलेंगे इनके चैनल पे तो आप वॉच कर सकते हैं। वो जो है वो बहुत ही अच्छी बात है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। फैयाज ब्लॉगर आपको मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरा नाम है असद, आप देख रहे हैं असद न्यूज़ मालेगांव।